हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल डिवाइन मैसेंजर। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जुलाई का महीना आने वाला है और हम देख लेते हैं कि सभी राशियों के लिए ये जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है, उनके कैरियर में, उनकी फाइनेंस में, उनकी लव लाइफ, उनकी मैरिड लाइफ। तो हम लाइफ के सभी एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर चेक करेंगे। तो और वैसे भी अभी बहुत ही मेजर चेंजेस प्लैनेटरी पोजीशंस में होने जा रहे हैं। ये कल से और कल का दिन और परसों का दिन दोनों ही जो डेट्स हैं बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और उसके बाद में जो क्योंकि शनि भी वक्री हो रहे हैं 30 जून से और वो नवंबर तक रहेंगे, 15 नवंबर तक। इधर कल से बुध अपनी जो राशि है कर्क राशि, वहाँ पर वो प्रवेश करेंगे। तो इन दोनों जो एक महत्वपूर्ण जो घटनाएं हो रही हैं उसका जो है इम्पैक्ट हर राशि पर ज़रूर से पड़ेगा, इंटेंस लेवल पर। तो बाकी हम जैसे हर महीने जो प्रेडिक्शन करते हैं आपके लिए, तो उस वही सीरीज़ को जारी रखते हुए तो आपके लिए हम देख लेते हैं। तो बस इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी एक्सचेंज आप ज़रूर से इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और सभी लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। बस इतना सा मोटिव है हमारा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और इस बार हम एक एक राशि को लेंगे एक वीडियो में, तो आपको आसानी रहेगी, आप डायरेक्ट अपनी राशि पर जा सकते हैं। तो आज जो सबसे पहली राशि है मेष राशि, उसको हम चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं। ये जुलाई का महीना मेष राशि के लिए, मेष यानी कि एरीज राशि के लिए ये जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है उनके कैरियर फील्ड में, देख लेते हैं। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। ये सॉरी कार्ड गिर गया, 1 मिनट। कार्ड ठीक है, देख लेते हैं। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, ये जुलाई का महीना एरीज राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। ये जुलाई का महीना एरीज यानी कि मेष राशि वाले लोगों के कैरियर एंड फाइनेंस के हिसाब से कैसा रहने वाला है। कैरियर एंड फाइनेंस के हिसाब से मेष राशि वाले लोगों के ओके। 8 ऑफ सॉर्ड, स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ एंड, ओके, द वर्ल्ड, 7 ऑफ सॉर्ड एंड नाइट ऑफ कप। तो यहाँ पर एंड हाई प्रीस्टेस। तो देखिए मेष राशि वाले लोगों, आपके लिए यहाँ पर जो एनर्जीज निकल के आई हैं फॉर द जुलाई, आप अपनी पावर को रीगेन करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि पास्ट में अपने जॉब या अपने, चाहे तो आप बिजनेस कर रहे हों या आप जॉब में हों, तो कहीं कुछ ऐसे सिनेरियोज ज़रूर थे जो कि आपको बहुत ज़्यादा स्टक कर रहे थे और आप कोई सही डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, या जो भी आप कर रहे थे तो उसमें आपको या तो प्रॉफिट नहीं मिल रहा था या प्रॉफिट मिल भी रहा था। तो ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि कुछ ऐसे सिनेरियोज थे जहाँ पर कि आप कंप्लीटली सेटिस्फाइड नहीं थे और आपको ऐसा लग रहा था कि मैं कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकलूँ। चाहे तो जैसे कि आपका या तो पैसा कहीं पर फंसा हुआ हो, या आपकी जॉब फील्ड में आपके जो कलीग हैं, या आपके पीठ पीछे जो एक बैक बाइटिंग की एनर्जी है, या आपके साथ में कोई पॉलिटिक्स किसी ने खेली हो। तो कुछ इस तरह की, चाहे ये जॉब फील्ड में हो सकता है या फिर ये आपके कैरियर में भी, ये आपके बिजनेस में भी हो सकता है। तो कहीं से कुछ एक ऐसी सिनेरियो ज़रूर से क्रिएट हुआ था जहाँ पर कि आप बहुत ज़्यादा खुद को बिट्रेयल सा फील कर रहे थे और बहुत ही ज़्यादा माइंड पर स्ट्रेस आपके था। तो लेकिन अभी मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप फिर से अपनी उस पावर को रीगेन करोगे और ये जो जुलाई का महीना है वो आपको आपके ये जो साइकिल थी, ठीक है ना, जो एक साइकिल थी वो साइकिल एंड यहाँ पर होगी। वर्ल्ड कार्ड है तो कहीं ना कहीं वो साइकिल एंड होकर आप फिर से एक प्रॉफिट की यहाँ पर एनर्जी है और जो भी बैड साइकिल थी जिसमें आप स्टक फील कर रहे थे उससे आप निकल पाओगे, क्योंकि आप अपने अंदर वो स्ट्रेंथ जुटाते हुए मुझे दिख रहे हैं कि आप अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन खुद ढूंढ सकते हैं। और अगेन आपको कोई ऑफ़र ज़रूर से मिल सकता है। जो लोग जॉब सर्च कर रहे हैं तो उनको ज़रूर से यहाँ पर
जॉब की एनर्जी है, आपको जॉब रिसीव हो सकती है, सडन आपको गेन भी मिल सकता है, कहीं पैसा फंसा हुआ था तो आपका पैसा आपको वापस मिल सकता है, और जो आप डिसीज़न लेने में प्रॉब्लम आपको हो रही थी तो वो डिसीज़न भी आप ले पाएंगे। और कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जी है कि कुछ लोगों के सामने जिनकी वजह से आप बहुत स्टक फील कर रहे थे, जिन्होंने आपको जो बिट्रेयल वाली एनर्जी में डाला था, तो यहाँ पर उन लोगों के भी रियल फेस आपके सामने रिवील हो सकते हैं। ठीक है, तो एनर्जीज तो आपके हक में ही मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। तो ठीक है कि अब बाकी हम आपकी लव लाइफ को देख लेते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। सॉरी, बार बार कार्ड गिर रहे हैं आज तो। ओके, ठीक है, चलिए देख लेते हैं मेष राशि वालों की लव लाइफ में क्या कुछ होने वाला है जुलाई के महीने में। तो प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, मेष राशि के लिए जुलाई का महीना उनकी लव लाइफ के अकॉर्डिंग कैसा रहने वाला है। मेष राशि वाले लोगों की लव लाइफ के लिहाज से एक महीना कैसा रहने वाला है। ओके, एक पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ठीक है, डेविल। ओके, अगेन आपके लिए 8 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, नाइट ऑफ कप एंड स्ट्रेंथ अगेन यहाँ पर आया है। तो बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि आपकी लव लाइफ में भी एक बड़ा शिफ्ट यहाँ पर आएगा जुलाई के महीने में। अगर कोई ऐसा लव रिलेशन की यहाँ पर बात हो रही है तो कोई ऐसे कनेक्शन में आप हैं जहाँ पर कि आप खुद को बहुत ज़्यादा ट्रैप फील कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा, और जिसको हम कह सकते हैं कि एक कार्मिक टाइप का कनेक्शन जहाँ से आप निकलना भी चाहते हैं लेकिन फिर भी आप निकल नहीं पा रहे हैं, कंफ्यूज्ड हैं। और आपको वो एक सेटिस्फेक्शन जो होता है, मेंटली जो सेटिस्फेक्शन, इमोशनली जो सेटिस्फेक्शन होता है, वो अगर आपको इस रिलेशन में नहीं दिख रहा है, नहीं मिलता है, तो यहाँ पर ये जो एक साइकिल चल रही है लगातार, वो साइकिल से आप ज़रूर से इस मंथ में निकलोगे। आप कोई महत्वपूर्ण डिसीजन ज़रूर से लोगे, आप एक स्ट्रेंथ जुटा पाओगे। अगर देखो आपको इस रिलेशन में नहीं रहना, ये रिलेशन आपके लिए टॉक्सिक है, तो आप इस रिलेशन से जितने भी नकाब थे, जितने भी आप जो डाउट की एनर्जी थी, आप समझ नहीं पा रहे थे, तो वो सारे ट्रुथ आपके सामने इस मंथ में आ जाएंगे। ठीक है, और आप स्ट्रेंथ ले पाएंगे कि मुझे एक सही डायरेक्शन में डिसीजन लेने की, कि क्या मुझे इस रिलेशन में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो आप अपनी पावर को पहचानेंगे, आप अपने लिए सेल्फ लव की दिशा में आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं। आप अपने हक के लिए डिसीजन ज़रूर लोगे, और ऐसे जो भी रिलेशंस जो कि आपकी एनर्जी को सर्व नहीं करते हैं, तो वो यहाँ पर आप रिलीज़ कर दोगे। और उसके बाद में देखो यहाँ पर एस ऑफ कप की एनर्जी है, तो यहाँ पर अगर आप किसी रिलेशन में, ऐसे टॉक्सिक रिलेशन में है, तो आप वहाँ पर एक सही डिसीजन लोगे कि भाई मुझे इस रिलेशन में ये चीज़ें चाहिए। अगर कमिटमेंट आपको नहीं मिल रहा था तो यहाँ पर आप अपनी शर्तों को मुझे रखते हुए दिख रहे हैं, और अगर सामने से आपको इस रिलेशन में इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा तो ही आप इस रिलेशन में कैरी फॉरवर्ड करोगे, और तो ही इस रिलेशन में अगेन न्यू बिगनिंग होगी। अदरवाइज़ यहाँ पर आप किसी टॉक्सिक रिलेशन से हटकर मुझे आपकी लाइफ में कोई न्यू लव रिलेशन आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ कप की एनर्जी है। ठीक है, तो आप अपनी यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी में आएंगे, और उसमें आकर आप यहाँ पर मुझे अपने लिए एक स्ट्रेंथ जुटाकर जो टॉक्सिक रिलेशन है उसको कट करके न्यू अपॉर्चुनिटी के लिए रेडी होते हुए दिख रहे हैं। और अगेन यहाँ पर देखो 10 ऑफ कप का भी कार्ड है, तो कहीं ना कहीं अगर आपके पार्टनर, कुछ लोगों के लिए ये ऐसी एनर्जीज हो सकती है कि आप जो एनर्जी आपको सर्व नहीं करती जो रिलेशन, तो कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप यहाँ से इस रिलेशन से निकल सकते हैं, देन न्यू अपॉर्चुनिटी ग्रैब आप करेंगे। और कुछ लोगों के लिए जो ऐसा हो सकता है कि अगर उनको अपना वही पार्टनर चाहिए, तो यहाँ पर वही जो मैंने पहले बोला कि आप सही डिसीजन लेंगे, आप शर्त रखेंगे, और उसके बाद में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी आपको सामने से सही फीडबैक मिलेगा, या कह सकते हैं सही जो क्या बोलते हैं उसको, सही आपको मतलब एक प्रॉमिस मिलेगा, कह सकते हैं कमिटमेंट मिलेगा, तो ही आप पूरी तरह ट्रस्ट कर पाएंगे, तो ही आप इस रिलेशन में फिर से एक हार्मनी और पीस क्रिएट होगा। ठीक है,
तो यहाँ पर दो तरह की एनर्जीज़ हैं। कुछ लोगों के लिए इसी रिलेशन में सारे जो भी कन्फ्यूजन्स थे, सारे जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, वो दूर होकर एक अच्छे कमिटमेंट के लिए आप एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। और कुछ लोग अपने इस रिलेशन जो उनके पार्टनर इस तरीके से उनको नहीं सर्व कर सकते, तो कुछ लोग यहाँ से उस रिलेशन से कट ऑफ भी कर सकते हैं। मुझे ऐसी यहाँ पर एनर्जीज दिख रही हैं। ठीक है, तो अच्छी बात है यहाँ पर आप, क्योंकि अब आप पूरी तरीके से देखो डिफेंस मोड में आ चुके हैं। आप अब ऐसे मतलब ऐसे ना होता है कि बस चले जा रहा है, कोई सॉल्यूशन नहीं दिख रहा है, रोज़ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और समझ में भी नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर आप लोग सही अब अपने लिए स्ट्रेंथ लेते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी एनर्जी है। और तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर रिलेशन में सुधार होगा और कुछ लोग कुछ रिलेशन से निकल सकते हैं। ठीक है, तो हम साथ में देख लेते हैं आपकी ये तो जो लव लाइफ है, और बाकी हम मैरिड लाइफ के लिए भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, प्लीज़ यानी कि मेष राशि वाले लोगों की मैरिड लाइफ जुलाई के महीने में कैसी रहने वाली है। एरीज यानी कि मेष राशि वाले लोगों की मैरिड लाइफ जुलाई के महीने में कैसी रहने वाली है। ओके, 4 ऑफ सॉर्ड, ओके, 6 ऑफ कप, लवर्स और द एम्परर। ठीक है, तो आपकी और बॉटम ऑफ द डेक भी यहाँ पर है फुल कार्ड। तो देखो मैरिड लाइफ यहाँ पर आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी मुझे दिख रही है। तो थोड़ी बहुत यहाँ पर ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पर कि आपको थोड़ा किन्हीं बातों को लेके, आज मेरे कार्ड बहुत फिसल रहे हैं, एक्चुअली ये न्यू कार्ड्स हैं, तो इस बार मैंने सोचा कि नए कार्ड से ही यहाँ पर जुलाई मंथ का प्रोडिक्शन करते हैं, लेकिन ये बार बार फिसल रहे हैं। ठीक है, तो हाँ, तो मेष राशि वालों के लिए ओवरऑल जो मैरिड लाइफ के लिए ये जो मंथ है बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। अच्छा, आप लोगों के बीच में प्यार बढ़ता हुआ मुझे बहुत दिख रहा है। और फिर से क्योंकि कुछ टाइम ज़रूर से ऐसा हो सकता है कि किन्हीं चीज़ों को लेके आप थोड़ा सा एंजाइटी स्ट्रेस ले सकते हैं, तो वो एक आम बात है मैरिड लाइफ में। कभी कभी जो वैचारिक मतभेद हो जाते हैं या किन्हीं चीज़ों को लेके थोड़ी सी जो प्रॉब्लम हो जाती है, या पिछले अगर कुछ टाइम से कोई भी ऐसी प्रॉब्लम चल रही थी जिसकी वजह से आप ओवर थिंकिंग कर रहे थे, तो यहाँ पर अब वो सारे जो भी गिले शिकवे हैं, जो भी प्रॉब्लम है, वो पूरी तरीके से यहाँ पर सॉर्ट आउट हो जाएंगी। और अगेन आप लोगों के बीच में एक बहुत सुंदर सा हार्मनी एंड पीस का रिलेशन बनेगा। और आप दोनों ही लोग फिर से अपनी अपनी ड्यूटीज़ को मुझे अच्छी तरीके से फुलफ़िल करते हुए दिख रहे हैं। दोनों ही अपने इस रिलेशन की कमांड को लेंगे और उसके बाद में आपकी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी मुझे होंगी। और ऊपर से देखो यहाँ पर भी कार्ड जस्टिस का है। ठीक है, तो यानी कि चीज़ें आप लोगों की जो है बहुत ज़्यादा बेटर मैरिड लाइफ के लिए तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर यहाँ पर एनर्जीज़ हैं। ठीक है, तो मेरी तरफ से भी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। ईश्वर आपको इसी तरीके से ब्लेस्ड रखे। और चलिए थोड़ा सा अब हम देख लेते हैं कि जो मेष राशि वाले लोगों की स्पिरिचुअल लाइफ कैसी जाने वाली है, स्पिरिचुअलिटी के लिहाज से ये जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है। तो प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, मेष राशि वाले लोगों के लिए ये जुलाई का महीना उनकी स्पिरिचुअलिटी के लिहाज से कैसा जाएगा। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ सॉर्ड, किंग ऑफ सॉर्ड, क्वीन ऑफ बैंड। ठीक है, क्वीन ऑफ कप। ओके, तो आपकी स्पिरिचुअलिटी के अगर हिसाब से देखें तो क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कुछ ये जो प्लैनेटरी पोजीशंस का भी यहाँ पर चीज़ें हैं, और कुछ स्पिरिचुअलिटी में अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पर चल रहे हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो करते हैं, तो यहाँ पर कुछ आपके सामने पास्ट की जो इमोशंस हैं, पास्ट की जो बैड एनर्जीज़ हैं, बैड मेमोरीज़ हैं, वो आपको रिकॉल हो सकती हैं। ठीक है, और ऐसी एनर्जीज़, ऐसी मेमोरीज जो कि आपको इस एनर्जी में रख रही थी, जो कि आपको आपके माइंड से जाती नहीं थी और बहुत ज़्यादा आपको जो स्टक करके रखा था, तो वो आपके सरफेस पर ज़रूर से इस मंथ में आ सकती हैं। और क्योंकि आप स्पिरिचुअल रास्ते पर हैं तो आपको वो हील करना है, तो यहाँ पर वो डेफिनेटली इस मंथ में आएंगी आपके सामने। और फिर आप कहीं ना कहीं उनको उन पर कमांड करते हुए मुझे दिख रहे हैं। किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, तो आप बहुत ज़्यादा उनको मुझे कैसे हैंडल करना है, क्या करना है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देखोगे। और उसके बाद में क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी में आकर आप उस पर डेफिनेटली काम करोगे।
ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल की भी यहाँ पर एनर्जीज़ हैं। तो आप का इनर चाइल्ड भी कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा यहाँ पर एक जैसे ना इमोशन सरफेस पर आएंगे, आप उनको हील करोगे। उनको हील करने के लिए आप जो भी अपने ऊपर इनर वर्क करोगे, तो वहाँ पर आप फिर जैसे ही आप क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी में आएंगे, यानी कि एक एक्शन वाली एनर्जी में आएंगे और चीज़ों को समझेंगे, तो आप अपने आप में ना एक बहुत ही ज़्यादा हैप्पी वाली एनर्जी में भी आ जाओगे, है ना, लास्ट तक जाते जाते। क्योंकि पहले चीज़ें सरफेस पे आएंगी, आप उन पर काम करोगे, देन वहाँ पर आप फिर एक बहुत ही रिलैक्स वाली एनर्जी में आएंगे और बहुत हद तक आप इन अपने इमोशंस पर, यहाँ पर जो सरप्रेस थे, जो भी बैड एनर्जीज थी, उनसे आप बाहर निकलने के लिए खुद प्रयास करेंगे और उसके बाद में इस एनर्जी से आप बाहर जरूर से आएंगे। ठीक है। तो ओके, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में भी वर्ल्ड कार्ड है, तो वर्ल्ड कार्ड आपकी रीडिंग में कई बार आया है ना। तो यहाँ पर 9 ऑफ वैंड की भी एनर्जी है। ठीक है। तो यानी कि सारी चीज़ें स्पिरिचुअलिटी के लिहाज से भी आपका ये मंथ बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर आप स्पिरिचुअल रास्ते पर चलते हैं तो फिर कहीं ना कहीं चीज़ें तो रिलीज़ होने के लिए सरफेस पर आती ही हैं। तो आप, लेकिन आप बखूबी कर जाओगे, क्योंकि फायर साइन आपका होता है। तो आपके अंदर ये एक ईश्वर ने एक प्रतिभा दी है, एक क्वालिटी दी है कि आप एक जुनून के साथ में, एक जज्बे के साथ में अपने ऊपर वर्क कर सकते हैं, अगर आपने ठान लिया है तो। बाकी हम आपके लिए कृष्णा कॉन्शियसनेस से गाइडेंस भी ले लेते हैं। तो प्लीज़ गाइड करें श्री कृष्णा, जुलाई के महीने के लिए मेष राशि वालों के लिए क्या इम्पोर्टेंट गाइडेंस है। मेष राशि वालों के लिए जुलाई के महीने के लिए ओके, बी पॉजिटिव का ही कार्ड है सबसे पहला आपके लिए। स्टे कनेक्टेड विद इन, अपने साथ कनेक्टेड रहें, एंड द जॉय ऑफ फ्रेंडशिप, है ना। तो कहीं ना कहीं एंड प्रोटेक्शन, तो यहाँ पर, और मेक द राइट चॉइस। तो यहाँ पर डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं, और ये मेक द राइट चॉइस का कार्ड मुझे आया है, तो मुझे याद आई आपकी लव रिलेशनशिप वाली रीडिंग, कि जहाँ पर आपको सही डिसीजन लेने की इस बार ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। तो यहाँ पर अब चाहे लव लाइफ हो या आपका कैरियर फील्ड हो, जॉब हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो, तो यहाँ पर आपको हमेशा सही डिसीजन लेने की कोशिश करनी है। और उसके लिए आप, क्योंकि यहाँ पर फ्रेंडशिप का भी कार्ड आया है, तो आप अपने किसी ऐसे मित्र का भी सहारा ले सकते हैं जो कि बहुत ही आपके लिए लॉयल है ना। तो आप उससे यहाँ पर सलाह मशवरा कर सकते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी प्रोटेक्शन में हैं। डिवाइन कहना चाहते हैं कि आप ऑलरेडी प्रोटेक्शन में हैं, तो आप बस फेथ रखें। और आप अपने मित्र से भी यहाँ पर सलाह ले सकते हैं, लेकिन जो आपसे ज़्यादा, थोड़ा आपसे ज़्यादा नहीं तो कह सकते हैं कि मतलब लॉयल हो, और थोड़ा सा उसका कॉन्शियसनेस का जो लेवल है वो इतना अच्छा हो कि वो चीज़ों को सही तरीके से समझता हो, ये कहना चाहती हूँ मैं। ठीक है। पॉजिटिव रहें, और दूसरा बस सही डिसीजन लेने के लिए, और सबसे अच्छा मुझे लगता है कि आप ईश्वर को ही अपना मित्र बनाएं, क्योंकि उनसे ज़्यादा सही जो डायरेक्शन है तो कोई दे नहीं सकता। और उसके बाद में यहाँ पर जो कार्ड है वो डिवाइन ब्लेसिंग्स का है। ठीक है। तो आप यहाँ पर डिवाइन ब्लेसिंग आपको ज़रूर से इस मंथ में मिलने वाली है, तो उसका आप, और उसके बाद में भी जो कार्ड है वो भी ब्लेसिंग्स का ही है। ठीक है। तो आपके लिए ढेर सारी ब्लेसिंग्स, अपॉर्चुनिटीज़ इस मंथ में आ रही हैं। जो स्पिरिचुअल जर्नी में है, तो उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पर इमोशन सरफेस पर आ सकते हैं, जो थोड़ा सा ट्रिगर करेंगे, तो उनको भी, लेकिन आप अपने जो बेसिक नेचर है उससे आप अच्छे से डील कर लेंगे। ठीक है। तो ओवरऑल ये हो गई आपकी रीडिंग, और अगर इससे ज़रूर से आपको फ़ायदा होगा और आप पहले से गाइडेंस मिल जाती है, तो आप बहुत अच्छे से अपनी चीज़ों को हैंडल कर पाते हैं। तो इसको इसीलिए मैं पहले से ही बनाना शुरू कर देती हूँ, और इसीलिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। जो लोग पहली बार आए हैं उनको मैं धन्यवाद करती हूँ, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो लोग मेरे साथ पहले से बने हुए हैं उनको भी मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ कि मुझे अभी तक वो सुनते हैं, समझते हैं और मुझे अप्रिशिएट करते हैं। और बाकी पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, वेबसाइट के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, या आप मुझे यहाँ पर जो व्हाट्सएप नंबर दिया जाता है उसके थ्रू मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ नमस्ते, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय।